जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे साथ आपको लास्ट तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आप यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर आपको इस वीडियो से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में, याद रखिएगा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो प्यारे साथियों, रूबल याद रखिएगा रूस की मुद्रा का नाम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे जापान की मुद्रा, तो येन आपको याद रखना है, और स्पेन की मुद्रा आपको यूरो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखिएगा, 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो जो सूफी अनुयायी हुआ करते थे, उनको याद रखिएगा मुरीद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शवाला तेजा सिंह मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो शवाला तेजा सिंह मंदिर आपको याद रखना है, यह प्राचीन हिंदू मंदिर है जो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। आपको मैं बता दूं, ये जो शवाला तेजा सिंह मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है मेलाटोनिन। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और या फिर जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है? तो इसका सही जवाब आपको ए और बी दोनों ऑप्शन याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो 16 महाजनपदों का विवरण है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में, याद रखिएगा, इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है? 2022 में जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था, उसकी थीम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट, याद रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रा जंतु जगत के किस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो हाइड्रा जंतु जगत, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा सिलेंट रेटा संघ का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा, रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है।
विटामिन B12 की कमी से अगर रोग पूछे तो एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपको याद रखना है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्यारे साथियों, जो स्कैनर होता है वो इनपुट का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से ऊपर पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आपको त्रिपुरा याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो प्यारे साथियों, इब्न बतूता यात्री मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय जनगणना थी। तो स्वतंत्रता के बाद अगर एग्जाम में पूछे तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 1872 से ये 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, राजा अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब आपको 232 ईसा पूर्व याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजा अशोक का जन्म आपसे पूछ ले तो 304 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर यकीनन कोई ना कोई जानकारी देखने को मिलेगी। इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कई पार्ट हम लोग यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख ले। इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और यदि ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।